हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोग ने कंटिन्यू करा था एलिमेंट्स तक। हम लोग को पढ़ना था। इससे पहले कि हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, द टू सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस की वो पढ़ी थी प्रोसेस, कि जब पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि कोई भी वो सब्सटेंस जिसमें कोई और, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, जिसमें कोई और दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो, वो प्योर होता है। ठीक है, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, ठीक है, द टू सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन formed in activity 8.3 are pure substances and are termed as elements। तो जो ये प्योर सब्सटेंसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंसेज हैं और इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो एटम्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनसे मिल करके एक एलिमेंट बनता है। और इन सब की प्रॉपर्टी, यानी एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उन सब की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि हर एक की सेम प्रॉपर्टी होगी। जो प्रॉपर्टी उसमें होगी वही प्रॉपर्टी इसमें होगी, तभी जाके वो एक एलिमेंट बना पाएगा। दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। तो हर एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से हर एलिमेंट में डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यही प्योर सब्सटेंसेज हैं। हम इनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कोई भी चीज़ होती है उसका बिल्डिंग, मैटर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हो गई वो मैटर है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके एलिमेंट्स। सम अदर एलिमेंट्स एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे एटम्स जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करके और एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं उस एलिमेंट का, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, स्टेबल पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि अकेले हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट जो है नहीं, वो एग्जिस्ट कर सकता, इसीलिए इसके दो एटम मिल करके इसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो H2 का मतलब क्या होगा कि ये एक मॉलिक्यूल है। ओके, सिमिलरली टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन का, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होंगे, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Isn't it interesting to know that some elements like silicon and boron have intermediate properties between those of metals and non-metals। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जैसे सिलिकॉन और बोरॉन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ये सब आपको आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, हायर ग्रेड्स में, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डीप में अभी नहीं पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज़ 118। तो टोटल जो नोन एलिमेंट्स हैं जिनको कि डिस्कवर कर लिया गया है, पता लगा लिया गया, वो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। और ज़्यादातर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैशियस स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है,
ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स, और ये सारे ही क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, 11 में से ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हैं एट रूम टेम्परेचर, वो है मरकरी जो कि एक मेटल है और ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, कि मरकरी जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप आंसर करेंगे मरकरी। और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड स्टेट में, तो आप बोलेंगे ब्रोमीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Although gallium and cesium are solid elements, they become liquid at a temperature around 30 डिग्री सेल्सियस and turn into liquid। तो क्या होता है, गैलियम और सीजियम जो है वैसे तो सॉलिड एलिमेंट्स हैं, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जब टेम्परेचर होता है तो वो लिक्विड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, इन सब का यूज़ होता है, मतलब 45 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें कि स्क्रीन बनेगा, बैटरी बनेगा, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए 45 से ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एक ऐसे नॉलेज की बात हो गई। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। वाई कैन नॉट बी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स। आप वाटर है, वाटर क्या होता है, H2O, क्या आप इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को अलग अलग कर सकते हो फिजिकली? तो नहीं, आप नहीं कर सकते हो, फिजिकली नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से कर सकते हैं। इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सो टाइटली अटैच्ड, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इतने टाइटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से कि जनरली उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म समथिंग इंटायरली न्यू। अब क्या हुआ, दो अलग अलग एलिमेंट्स आए, वो साथ में जुड़े, और साथ में जुड़ के मतलब एक फिक्स रेशियो में, ऐसा नहीं कि किसी भी रेशियो में बस आपने डाल दिया, एक फिक्स रेशियो में वो आके साथ में कंबाइन करते हैं और एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो होते हैं कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग द कंपाउंड। तो जो एलिमेंट्स मिल करके, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके बना रहे हैं क्या, एक कंपाउंड बना रहे हैं वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के जो कंपाउंड बनाया वाटर, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लेकिन ये दोनों जब कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो ये तो वाटर बना देते हैं जो लिक्विड स्टेट में है। तो कहने का मतलब है कि दो अलग अलग एलिमेंट, यानी जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी से मैच करें। From activity 8.3 we find that molecules of water are made of two different elements, hydrogen and oxygen, जो अभी हम बात कर रहे थे, और दोनों फिक्स रेशियो में आके जुड़ते हैं, ठीक है, 2:1 के रेशियो में। हाइड्रोजन का 2 है, इसका 1 है, 2:1 के रेशियो में आके ये जुड़ते हैं और मिल करके बनाते हैं लिक्विड स्टेट में वाटर। आर सॉल्ट एंड आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब हमको ये बताना है कि ये जो नमक हम डेली यूज़ में खाते हैं और जो शुगर है, क्या ये एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इसको पता करते हैं। सोडियम अ सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन अ हाजार्डस गैस। अब दोनों की आप प्रॉपर्टी देखिए कितनी डिफरेंट है। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, क्लोरीन एक हाजार्डस गैस है जो नुकसान पहुंचा सकती है। उन दोनों को कंबाइन करके एक हार्मलेस येट टेस्ट इन्हेंसिंग सब्सटेंस बनता है दैट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइव्स। तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो बिल्कुल हार्मलेस है, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे फूड के टेस्ट को इन्हेंस करता है। क्या है, सोडियम है Na और क्लोरीन है Cl, तो मिलके बन गया NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम डेली यूज़ में खाते हैं। दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो दोनों का ही रेशियो क्या है, 1:1,
1 ये है 1 ये है, फिक्स रेशियो में है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, वी लर्न दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, जो अगर हम पानी में इसको घोल देते हैं नमक को, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, जो कि है इवेपोरेशन। क्या करेंगे, पानी में अगर हमने नमक घोल दिया है, पानी को खौला करके हमने क्या किया, पानी सारा वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो गया और बचा क्या, नीचे नमक। तो नमक और पानी को हम फिजिकल प्रोसेस से इवेपोरेट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेसेस। अब क्या, जैसे नमक और पानी के मिक्सचर को तो हमने कर लिया अलग, लेकिन क्या Na और Cl को आप नमक को आप कोई प्रोसेस से तोड़ सकते हो सोडियम में और क्लोराइड में? तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट है, पुट अ टी स्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब को खौला करके बॉईल करके उसमें 1 चम्मच हमने डाला चीनी का, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हम शुगर को हीट करेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, जल जाएगी। लेटर इट बिगिंस टू चार, यानी कि चारिंग का मतलब होता है कि ब्लैक कलर की होने लगेगी, ठीक है। पहले ब्राउन होगी, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगी। यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नियर इट्स ओपन एंड। अब जहाँ पर ये ट्यूब की ओपनिंग है ना, जो माउथ है, यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ेंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, क्या ये उस शुगर में प्रेजेंट थे, या जो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है एयर में, वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है, क्या उसकी वजह से आए हैं? तो क्योंकि हम हीट कर रहे हैं इस ट्यूब को, वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर। तो हम ट्यूब को हीट कर रहे हैं, तो ये ड्राई शुगर, ये जो हमने चीनी इसमें डाली थी, इसमें से पानी आया हो सकता है और एयर से नहीं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अब पीछे बचा क्या हीट करने के बाद? तो चारकोल इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब, यानी चारकोल क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो चारकोल बचता है पीछे बॉइलिंग ट्यूब में। यू कैन स्कूप इट आउट इन अ वॉच ग्लास एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न्स लाइक कोल। अब आप इसको निकाल लो, ठीक है, जो बचा हुआ सब्सटेंस है, ये जो हो गया ब्लैक, इसको हमने निकाल लिया और इसको आप जला के देखो क्या ये कोयले की तरह ही जल रहा है, क्योंकि कोयला भी कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे इसमें डिश में निकाल के रख लिया है। शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर। तो शुगर जब डिकम्पोज होती है, शुगर कब डिकम्पोज होती है, हीट करने पर। जब हम जलाएंगे तो वो डिकम्पोज होगी और आपको क्या देगी, कार्बन और वाटर। वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो इसीलिए शुगर एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। शुगर क्या है, एक कंपाउंड है। शुगर एक कंपाउंड है। कंपाउंड किससे मिलकर के बनता है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है। कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो शुगर क्या है, शुगर एक एलिमेंट नहीं है, शुगर एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से मिलकर के बना है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आ गई है, इसमें हर जगह सेफ्टी में लिखा हुआ है कि कोई भी एक्टिविटी आप करें तो आप टीचर की सुपरविजन में करें, अकेले आप कोई भी चीज़ को टच नहीं करें। नेक्स्ट है 5.6 ग्राम्स ऑफ आयरन फिलिंग्स। लोहे के छोटे 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 टुकड़े हैं एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें ले ली हैं। अब क्या करना है, दोनों को मिक्स कर लेना है। ये इन्होंने एक मिक्सचर बना लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों में से लेकर के एक मिक्सचर बना लिया और इस मिक्सचर को लेबल कर दिया सैम्पल ए, ठीक है। ये सैम्पल ए हमारा रेडी है। अब इनको इसको ऑब्जर्व करना है। आप बताएंगे कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। तो हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मिक्सचर वो होता है जिसमें हम जो भी उसमें जिसके अंदर जो भी उसके सब्सटेंसेस हैं उनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, तो हम सॉल्ट और वाटर को अलग अलग मतलब नहीं देख सकते हैं ना, उसमें हमको सब एक ही जैसा दिखाई देगा, पूरे में पानी ही दिखाई देगा, हमको नमक नहीं दिखाई देगा। तो वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सोल्यूशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में हम अलग अलग उनको देख सकते हैं, जैसे हमने स्प्राउटेड सैलड देखा था। तो ये तो साफ साफ इसमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है कि आयरन फिलिंग्स है और येलो वाला आपका सल्फर पाउडर है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंसेज? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा सैम्पल ए लिया, उसको एक चाइना डिश में निकाला और उसको हमने गर्म किया। इस सैम्पल में से थोड़ा सा सैम्पल निकाल करके ये डिश में डाला और इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तब तक आपको हीट करना है जब तक ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस नहीं बन जाता। ये टर्न होकर के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कूल होने देंगे, ठंडा होने देंगे। प्लेस दिस ब्लैक मास इन अ मोर्टार एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ पेस्टल। अब इसको हमने
मोटर पेस्टल जो होता है जिसको ओखली बोलते हैं, उसमें डाल के हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास, हमने उसको दूसरे वॉच ग्लास में निकाल के रख दिया, उसको हमने नाम दे दिया सैम्पल बी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जब इसको हीट किया तो ये बन गया बिल्कुल एक सॉलिड मास। अब हमने इसको डाला मोटर पेस्टल में, इसको फाइन पाउडर बनाया तो बन गया ये सैम्पल बी। ठीक है, जो ब्लैक मास है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है सैम्पल ए और सैम्पल बी को। अपीयरेंस, दोनों का अपीयरेंस आपको करना है कि कैसा कलर है, कैसा टेक्सचर है। मैग्नेट से टेस्ट करना है, क्या करना है कि मैग्नेट को दोनों के ऊपर लेकर के जाना है वन बाय वन। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखना है। गैस टेस्ट क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डालेंगे सैम्पल ए में, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में उसको लेकर के, और उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। फिर उसमें से जो गैस इवॉल्व होगी उसको हम टेस्ट करेंगे कि उसमें से कौन सी गैस निकल रही है। ठीक है, धीरे से आपको बहुत ही जेंटली जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसको अपने नोज़ की ओर लेकर के आना है। जैसे ये बच्ची हाथ से अपनी ओर, डायरेक्ट नहीं स्मेल कर लेना है, हाथ से हल्का हल्का सा करके वैप्ट करके, और फिर इसको स्मेल करना है कि कैसी गैस निकल रही है, उसकी स्मेल कैसी है। और उसको कैसे टेस्ट करना है कि उसके पास में एक लाइटेड कैंडल या कोई लाइटर लेकर के जाना है और उसके पास में ले जा कर के टेस्ट करना है। तो सैम्पल ए में भी ले जाकर टेस्ट किया, सैम्पल बी में ले जाकर टेस्ट किया। सैम्पल ए में जब ले जाकर टेस्ट किया तो क्या हो रहा है, पॉप साउंड आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन निकल रही है। सैम्पल बी के पास जब ले जा रहे हैं तो ये तेज़ जलने लग रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, क्योंकि हम ये कंबशन वाला में पढ़ चुके हैं कि जब पॉप साउंड निकलता है तो हाइड्रोजन होती है, और जब कंबशन होने लगता है, जलने लगती है आग तेज़ी से, तो उसका मतलब ऑक्सीजन गैस निकल रही होती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ये जो हमारी टेबल एक दी हुई है, इसमें आपको पूरा ऑब्जर्वेशन अपना लिखना है कि कैसे कैसे कौन सी गैस निकल रही है, उसका टेक्सचर क्या है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो सैम्पल ए का कलर और टेक्सचर कैसा है, तो सैम्पल ए के अंदर ग्रेइश ब्लैक आयरन फिलिंग्स भी हैं। ठीक है, तो ग्रे भी कलर होगा, और साथ में येलो कलर का सल्फ़र भी है, तो सल्फ़र भी होगा ग्रे और येलो कलर का। और इसका टेक्सचर कैसा होगा, ग्रे नहीं होगा। ठीक है, दानेदार होगा, क्योंकि इसमें सल्फ़र भी है और आयरन की फिलिंग्स भी हैं। सैम्पल बी में क्या होगा, ये पूरा एक ही कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का पूरा था, तो ये पूरा ब्लैक ही रहेगा। और ये कैसा था, सॉलिड। वो तो हमने बाद में ग्राइंड किया, लेकिन बना तो सॉलिड ही था। मैग्नेट टेस्ट जब हम करेंगे, जब इस मास के ऊपर हम लेकर के आएंगे मैग्नेट, तो क्या होगा, सारा जो आयरन होगा वो चिपक जाएगा आपके मैग्नेट पे, सब अलग चिपक जाएगा, और सल्फ़र जो है वो आपका अलग हो जाएगा। सैम्पल बी में क्या होगा, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये मैग्नेट टेस्ट में फेल हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्ट करके अब पूरी तरह से कोई नया सब्सटेंस बना चुका है। तो ये अब ये आयरन फिलिंग्स इसके अंदर जो थी वो बेकार हो चुकी हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। गैस टेस्ट जब हमने किया, कैसी स्मेल आ रही थी, बर्न कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो जब हमने इसमें डाला डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमने इसमें डाला तो इसमें से निकली हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें से निकली हाइड्रोजन गैस। और जब हमने उसके पास में ले जा कर के लगाई कैंडल, तो क्या हुआ, वो पॉप साउंड करके जला। ठीक है, सॉरी ये बैक हो गया था। ये मैग्नेट टेस्ट में पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। इसका टेक्सचर ग्रेनी होगा, इसका टेक्सचर सॉलिड होगा, ये होगा येलो और ग्रे कलर का, ये होगा ब्लैक कलर का। ठीक है, इसमें डाला हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्डर कैसी थी, स्मेल, इसमें से निकली हाइड्रोजन गैस, और ये जला। जब हम इसके पास लाइटर लेके गए तो इसमें से आया पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ हमारी मोमबत्ती क्या हो गई, जो कैंडल थी वो बुझ गई। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है, कलरलेस, ना इसका कोई कलर होता है और ना इसकी कोई स्मेल होती है, कलरलेस और ओडरलेस। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें से निकलेगी, जब हम इसके पास हाइड्रोजन लेकर के जाएंगे, अच्छा ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, इसमें से निकलेगी H2S, क्योंकि इसमें सल्फ़र प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसमें से निकलेगी H2S, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये गैस निकलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है इसमें, तो ये निकलेगी। और इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब पंजेंट स्मेल होती है, रॉटन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करेगा, और ब्लू फ्लेम के साथ कैंडल हमारी और अच्छे से जलने लगेगी। ठीक है, तो रॉटन एग जैसी इसकी स्मेल होगी। ये आपको समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं सम डिस्कशन पॉइंट्स। क्या सैम्पल ए और बी एक जैसे दिख रहे थे? नो। विच सैम्पल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़? तो ए में थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। वी कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सैम्पल ए एंड बी? क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? तो ए से तो सेपरेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने मैग्नेट टेस्ट करके देखा था। पर बी में वो पूरी तरह से नया एक कंपाउंड बन चुका है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब हमने ऐड किया डाइल्यूट HCl, तो क्या दोनों ही केसेस में गैस इवॉल्व हुई? तो हाँ, इसमें से निकली हाइड्रोजन गैस, इसमें से निकली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। डू द गैसेस स्मेल सेम और डिफरेंट? तो ए में बिल्कुल अलग थी, ए में बिल्कुल ओडरलेस थी, और बी में बिल्कुल पंजेंट स्मेलिंग थी, रॉटन एग के जैसी स्मेल थी। ऑल्सो कैटेगराइज द सब्सटेंसेज यूज इन द एक्टिविटी इनटू मिक्सचर्स, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड था, कौन सा एलिमेंट था इस पूरी एक्टिविटी के अंदर। सैम्पल ए की बात करते हैं। वी कैन से दैट सैम्पल ए इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स। सैम्पल ए में दो एलिमेंट्स का मिक्सचर था, आयरन और सल्फर का, ठीक है। तो उसके जो कॉम्पोनेंट्स थे उनके पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, और ब्लैक और येलो कलर के पार्टिकल्स देखे जा सकते थे। हमने जब मैग्नेट उसके पास लगाया, आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो गई और मैग्नेट से जाकर के चिपक गई, तो आयरन और सल्फर सेपरेट हो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सैम्पल ए में iron in the mixture reacts with dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gas। जब हमने इस मिक्सचर के अंदर डाइल्यूट HCl डाला तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। जो गैस निकली उस मिक्सचर में से, और वो गैस थी कलरलेस, ओडरलेस, यानी कि कोई स्मेल नहीं थी, और वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई। नेक्स्ट क्या था, इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आयरन साथ में डाइल्यूट HCl, तो बना हाइड्रोजन गैस निकली और आयरन क्लोराइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सल्फ़र ऑन दी अदर हैंड, वो येलो सॉलिड बन के टेस्ट ट्यूब की बॉटम में जाके सेटल हो गया, और सल्फ़र हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। इससे हमको ये पता चल गया एक्टिविटी से कि सल्फ़र HCl से रिएक्ट नहीं करता है। सैम्पल बी में क्या हुआ? ब्लैक मास निकला, ठीक है। सैम्पल बी में वो क्या था? आयरन सल्फाइड था। अभी इसमें क्या था? आयरन क्लोराइड था, इधर आयरन सल्फाइड बन गया। हमने ऑब्जर्व किया कि उसका टेक्सचर और कलर पूरा उसका सेम है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होकर निकला था। इट इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स को हमने गर्म किया था, आयरन को और सल्फर को, बना आयरन सल्फाइड। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो चुका है, बिल्कुल इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें से आयरन और सल्फर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। तो क्यों नहीं मैग्नेट का इफेक्ट होगा इसके ऊपर, सैम्पल बी के ऊपर? सैम्पल बी आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब सैम्पल बी जो था आयरन सल्फाइड, जब उसका रिएक्शन कराया डाइल्यूट HCl से, ये देखिए आयरन सल्फाइड का डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया, बना क्या? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, वही जो हमने अभी पढ़ा था H2S, ठीक है। द गैस इज़ कलरलेस और रॉटन एग के जैसी स्मेल थी। ये हम लोगों ने इस टेबल में पूरा ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। इसको एक बार और आप चेक कर सकते हैं। हाउ डू वी यूज़ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर? कैसे हम यूज़ करते हैं? तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स ये हमारे चारों तरफ है। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो भी एक मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ प्रेजेंट है। वाटर जो हमारी लाइफ के लिए इतना ज़रूरी है, वो भी एक कंपाउंड है, ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जैसे एलिमेंट से मिल करके बना है। एलिमेंट्स जैसे आयरन, एल्युमिनियम, ये सब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, गोल्ड वगैरह है उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग these concepts is not just about recognizing what surrounds us, it is also the key to invention। तो सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमारे आसपास क्या है हमको ये जानना ज़रूरी है, बल्कि ये एक की टू इनोवेशन हो सकता है, इससे कोई नया इनोवेशन भी हो सकता है। जैसे कि जो केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, और उनको चेक करते हैं कि क्या उससे कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन बन सकती है, तो उसे बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, जिससे कि हमको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है, लोगों की जान बचाई जाती है। तो ये सब
स्टडी करना पड़ता है कि एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन करके यूजफुल कंपाउंड्स क्रिएट किए जाएँ। तो इस नॉलेज से क्या होता है, दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, देयरबाय एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन दैट फीड द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली। तो इन सारे क्रिएशन से फर्टिलाइजर्स भी बनाया जा सकता है इस नॉलेज का यूज़ करके, जिससे कि हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और जो इतनी पॉपुलेशन ग्लोबली बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको हम अच्छी तरीके से फीड कर सकें। Engineers and material scientists rely on their understanding of compounds and mixtures to design materials with unique properties. Engineers और material scientists जो हैं उनको इन compound और mixtures की अच्छी समझ होती है, जिसकी वजह से वो materials डिज़ाइन कर सकते हैं जिनकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि उन्होंने अलॉयज़ बनाए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेनलेस स्टील क्या है, एक अलॉय है जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है प्योर आयरन के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। वुड, स्टील एंड कॉन्क्रीट विच आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स आर ऑल मिक्सचर्स, ये सब भी मिक्सचर हैं, बिल्डिंग मटेरियल हैं। A step further, an example of a wonder material developed by material scientist is ग्राफीन एरोजेल। ठीक है, ये एक वंडर मटेरियल है। आइए देखते हैं क्या है ग्राफीन एरोजेल। दिस इज मेड ऑफ फ्रॉम कार्बन एंड इज सेट टू बी द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। ये है कार्बन का, ये बना हुआ है, कार्बन से बना है ग्राफीन एरोजेल। ये कार्बन का बना हुआ है और कहा जाता है कि अर्थ का सबसे हल्का मटेरियल है। इट इज़ सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट। इतना हल्का है कि घास पे भी रख दो तो घास भी उसको होल्ड कर ले। हाईली पोरस है, यानी कि अंदर बहुत छोटे 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 पोर्स हैं, मतलब खोखला है एक तरीके से, तो इसमें बहुत एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। फॉर दिस रीज़न इट कैन पोटेंशियली बी यूज एज एन एनवायरमेंटल क्लीनर। तो इसकी वजह से इसको एज एन एनवायरमेंटल क्लीनर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये क्या कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, ऑयल स्पिल्स को क्लीन कर सकता है। जो सी में और लैंड पे लोग बहुत सारा ऑयल फैक्ट्री से मतलब ख़राब जो ऑयल होता है वो स्पिल कर देते हैं इधर उधर, तो उसको ये सोक करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको क्लीन कर सकता है, सीज को भी और लैंड को भी। इट इज़ यूज इन फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेज एंड स्पेशल कोटिंग्स फॉर बिल्डिंग्स। तो कोटिंग, स्पेशल कोटिंग बिल्डिंग के लिए उसमें भी यूज़ हो सकता है, एनर्जी सेविंग डिवाइस में यूज़ हो सकता है। मिनरल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं, विच कैन बी व्यूड विद द आइज और बाई यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप। तो इनको आँख से देखा जा सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनको अलग अलग तरह से मतलब इनको देखा जा सकता है। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स। नेटिव मिनरल्स बोला जाता है विच आर प्योर एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड्स, जो पूरी तरह से प्योर एलिमेंट्स होते हैं, कोई कंपाउंड नहीं होते हैं। दीज कैन बी मेटल्स, तो मेटल्स हो सकते हैं, मिनरल्स जो हैं वो मेटल्स हो सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है मेटल्स तो हैं लेकिन मिनरल्स भी हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स में सल्फर और कार्बन। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे भी हैं जो कंपाउंड हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, pyroxene, olivine. Many things that we use in our everyday life are made up of minerals और elements extracted from minerals. तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो मिनरल से बनी हुई होती है, या ऐसे एलिमेंट्स जिनको मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, मिनरल में से निकाला गया है। जैसे कि सीमेंट, ठीक है, सीमेंट एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है, घर वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो सीमेंट को कैसे निकाला गया है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, इससे मिलकर सीमेंट बना है। और ये सब क्या है, मिनरल्स हैं या इनको मिनरल में से निकाला गया है। टैल्कम पाउडर, जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, वो भी मिनरल टैग से मिलकर के बना हुआ है। यूज़ ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट में भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। ढोकरा आर्ट, ढोकरा आर्ट क्या है, एक पुराना क्राफ्टिंग का तरीका है, बिहार और उड़ीसा से आता है। दैट यूजेस डिफरेंट मेटल्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर्स इंस्पायर्ड बाय नेचर। तो ये क्या करते हैं, बिहार और उड़ीसा के लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है ढोकरा आर्ट। तो ये अलग अलग मेटल्स को यूज़ करके बहुत ब्यूटीफुल फिगर्स बनाते हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बुल का फिगर बना है। प्रोसेस बिगिंस विद शेपिंग अ डिज़ाइन इन बीज वैक्स। दिस वैक्स मॉडल इज़ कवर्ड विद क्ले टू मेक अ मोल्ड। तो बीज वैक्स का यूज़ करते हैं और फिर उसको इस मॉडल को क्ले से कवर करते हैं एक मोल्ड बनाने के लिए।
जब ये क्ले हार्ड हो जाता है वो वैक्स को मेल्ट करके निकाल लिया जाता है ना, और बीच में क्या बचता है, बिल्कुल हॉलो स्पेस, यानी वो बिल्कुल खाली हो जाता है। दिस स्पेस इज देन फिल्ड विथ मोल्टन ब्रास और ब्रॉन्ज विच मेक्स ढोकरा आर्ट स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स इट अ शाइनी गोल्ड कलर। तो इसमें क्या करते हैं, फिर जब वो ढांचा तैयार है, अब उसमें से वैक्स को मेल्ट करके बाहर निकाल लिया, अंदर पूरा खाली हो गया, इसमें ये लोग भर देते हैं मोल्टन पिघलाया हुआ ब्रास या ब्रॉन्ज भर देते हैं, जिससे कि ये आर्ट फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसका कलर बहुत अच्छा शाइनी गोल्डन कलर हो जाता है। ये फिगर जो है इसमें एनिमल्स, पीपल, नेचर, ट्राइबल क्रिएटिविटी और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्स और कंपाउंड किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कोई भी चीज़ जिसका मास होता है या जो स्पेस घेरता है वो मैटर होता है, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलकर के वो मैटर बनाते हैं। दे मेक द मटेरियल्स वी सी एंड यूज़ एवरी डे। तो वो क्या बनाते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं और हम उनको देख सकते हैं। नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन थॉट्स एंड इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, बट दे आर नॉट मेड ऑफ मैटर। तो ये थॉट्स और इमोशन तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गए। लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये कोई इनका मास नहीं है और ये स्पेस नहीं लेते हैं, इसलिए ये मैटर नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वॉट मैटर इज़ एंड वॉट इज़ नॉट हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमें पता होना कि कौन सी चीज़ मैटर है और कौन सी नहीं है, ये इससे हमारी आसपास की जो दुनिया है उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काफ़ी शॉर्ट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं पर भी आपको डाउट रह जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली एक्टिविटी जो है ये पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपसे एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो हम लोग लेकर के आएँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।